हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड जो हमारे एंगल वाले क्वेश्चन थे, या जिसमें कोड की लंबाई निकालना था या केंद्र के मध्य की दूरी निकालना था। उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। टोटल मैंने आपके 10 प्रश्न ले रखे हैं। 7 क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए थे और 3 मैंने अपने आप से मिलाए। तो आज की क्लास में 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। टोटल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, पूरे 2 नंबर का पेपर में आएगा। तो आपको याद रखना है कि 2 नंबर अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल पी एस क्यू बराबर 40 डिग्री, तो फाइंड करना है कि ओ पी क्यू का मान क्या होगा। इस ओ पी क्यू का मान बताना। यदि ओ जो है वो वृत्त का सेंटर है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। आइए फिगर पे मूव करते हैं। ये आपके सामने फिगर बना हुआ है। अब क्वेश्चन को आपको इसी फिगर के थ्रू सॉल्व करना है। टोटल मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको कल बताया था क्लास के लास्ट में। उन सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और आंसर आप यहाँ से ले पाओगे। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस प्रश्न में। देखो, आपको जब भी कभी एंगल ऐसे दे दे, मान लिया कोई भी एंगल यहाँ दे दे ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज वो मिडिल वाले एंगल की बात करता है, बीच वाले एंगल की बात करता है। चूंकि यहाँ बी है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बीच में क्या है, एस है। यानी जो एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, एस वाली की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू और ये एस है भाई, ये एस है, पी एस क्यू। तो इस एंगल का मान कितना है, 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री इस एंगल का मान है। अब हम यहाँ से इजीली अपने आंसर को निकालेंगे। तो आइए फिर मैं आपको निकाल कर बताता हूँ और साथ में आप भी ट्राई करोगे। देखिए, वृत्त की सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर मैं बात करूं OP और OQ, ये इक्वल होगा, है ना। मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। तो मैं लिखूंगा कि जो OP है ये बराबर किसके होगा, OQ के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की रेडियस हैं। और वृत्त की कितनी भी रेडियस हो जाए वो क्या होती हैं, सब आपस में बराबर होती हैं। अगर ये त्रिज्याएं बराबर हैं, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है ट्रायंगल के, तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू और पी। ये क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड की करस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी ये क्या है, संगत भुजा के संगत कोण है, संगत भुजा के संगत कोण, ऐसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को लेट कर लेना है। मैं मानता हूँ ये x डिग्री है, तो ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा भाई, एक ही कोड पर, एक ही जीवा से उसके परिधि पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। या रिवर्स हम कहेंगे कि एक ही कोड से उसके सेंटर पर बना एंगल उसकी परिधि पर बने एंगल के क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, कि जो एंगल हमारा POQ है, एंगल POQ है, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSQ के होगा, PSQ के। तो इजीली मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, 2 इंटू PSQ हमें बता है 40 डिग्री, तो वी कैन पुट 40 डिग्री। तो ये हमारा कितने डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री मेरे दोस्त होगा, 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो अब ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको OPQ, इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OPQ। OPQ के तीनों ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो उनका सम होता है 180 डिग्री। यानी एंगल x प्लस में एंगल x और प्लस में 80 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं, x x मिलकर क्या होगा भाई, एंगल 2x।
भाई ये 2x और प्लस में हो गया 80 इज इक्वल टू 180। अब 80 जाएगा माइनस, तो मैं कह सकता हूँ 2x बराबर का 180 माइनस के माइनस, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, x बराबर यहाँ बचेगा 100 डिग्री और 2 आ जाएगा बटे में, तो हम क्या कहेंगे भैया 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी ये भी एंगल कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री, ये भी एंगल कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री। 50 50 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना है कि सेंटर पर बना एंगल जो सरकमफेरेंस पर बना एंगल का 2 टाइम्स होता है। जस्ट अपोजिट, जो आपका सरकमफेरेंस पर बना एंगल होगा वो सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब एक ही कोड से एंगल बनेंगे, एक ही जिह्वा से एंगल बनेंगे। डन है ना इतनी चीज़ें भाई। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बेहद ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आप इसके अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चनों को लगा सकते हो, क्योंकि बेसिकली बस 3 ही 4 प्रॉपर्टी हैं सर्कल की जो थोड़ा टफ हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी भाई 7th 8th बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाएंगे तो 10th तक होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं फिगर थोड़ा सा बनाता हूँ। फिगर क्या है उस बात को समझिए। ये आपका क्या है, हमने फिगर बना दिया, ठीक है ना। ये फिगर में सेंटर ओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कोड ए बी हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, कोड ए बी हो गया। सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है ये सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये है ए। इसकी जो लंबाई है वो 7 है, इसकी जो लंबाई है 24 है। आपसे पूछा है इसमें तो ए बी की लंबाई बताओ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। इस पूरी ए बी साइड की लंबाई बताना है। ये बेहद आसान क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे जरा इस बात को समझ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ए बी की जो है वो लेंथ बताना। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि मैं लैंग्वेज आपको बता दूंगा। केवल लैंग्वेज में इतनी बात लिखी थी कि जो ओ है वो सेंटर का सेंटर है, सर्कल का सेंटर ओ है। अब इसके बाद क्वेश्चन को आपको पूरा वही सॉल्व करना। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, कितने से लोग आप बता सकते हो कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी ये लग रही है कि जब सेंटर से सामने वाली कोड पर हम एल्टीट्यूड डालते हैं, लंब डालते हैं, तो जो एल्टीट्यूड है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो AC है ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। भाई AC BC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये अगर वो सेंटर है और सेंटर से हम इसके सामने कोड पर एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो AC अगर मैं कोई एक साइड निकाल लूँ, चाहे तो मैं BC निकाल लूँ, चाहे तो मैं AC निकाल लूँ, कोई एक साइड निकाल लूँ, उसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो पूरी हमें इस कोड की लंबाई पता चल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OAC। ये जो OAC है इसमें क्या है भाई, जो एंगल C है, एंगल C ये 90 डिग्री है। अब आपको पता है जब भी कभी हम लंब डालते हैं, एल्टीट्यूड डालते हैं ना, तो वहाँ ऑलवेज 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो जनरेट किया जाता है, बनता है यहाँ 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है, बिल्कुल सामने वाली साइड वो होती है आपकी कौन सी साइड, ये हो जाती है आपकी मेरे दोस्त हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा AO का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, OC के स्क्वायर के और प्लस किसके स्क्वायर के, AC के स्क्वायर के। OC स्क्वायर और प्लस किसके, AC स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। AO कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। OC जो है ये OC 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये AC हमें फाइंड करना। आइए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर। 5 7 6 प्लस से इधर आएगा माइनस में,
तो 49 माइनस के 576 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 9 से ये 6 से 9 जाएगा नहीं, 16 से 9 जाएगा 7 बच गया, 6 से 4 जाएगा तो 6 से 4 जाएगा तो 2 बच गया, और ये 5 to 7 वो भी किसका, माइनस का। ये माइनस का 527 बचेगा दोस्त। कैसे भाई, देखो 6 17 16 से 7 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 7 16, 6 से आप अगर 6 से 4 जाएगा तो 2 और 5 ये बच गया, -5 to 7 बचेगा। और ये स्क्वायर आएगा तो ये रूट में आएगा। अब इस देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है विवाद में है, ये विवाद वाला क्वेश्चन है। अब मैंने इस क्वेश्चन को लिया क्यों है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़न मेरे को दूर करना है बस केवल। देखो एक बात मैंने बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता कब है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनने में ये है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर प्लस जो दो अदर साइड होती हैं उनका स्क्वायर, अगर उन दोनों के स्क्वायर का सम करें वो आपस में इक्वल होता है। बट यहाँ कंडीशन क्या लग रही है, यहाँ माइनस में, ये साइड माइनस में आ रही है, और ये जब साइड माइनस में आ रही है, आपको पता है कि ट्रायंगल की कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, कोई भी साइड निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यही तो मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका आंसर सीधे ये कहेंगे, अगर ये 7 है, ये 24 है तो 25 इसको समझते हैं, और ये भी 25, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। बट ट्रिपलेट इज नॉट अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पर ये जो शर्त है, जो कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो फॉलो ही नहीं कर रहा। राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं, उसके हिसाब से ये राइट एंगल हो ही नहीं रहा। और जब राइट एंगल नहीं हो रहा है तो साइड आ रही है आपकी निगेटिव, अगर साइड निगेटिव आ रही है तो इसका आंसर हम दे ही नहीं सकते। वैसे आपके बुक में जो आंसर दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया, बट ये निहायत ही गलत क्वेश्चन है, इसको हम नहीं मानेंगे कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर आप इससे समझ सकते हो, मैंने ट्रायंगल आपको पढ़ा रखा है, ट्रायंगल की यही होती राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और जब एंगल की मैं बात करूँगा तो एंगल की और प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में खैर आंसर अगर मैं कह दूँ तो CND आएगा। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। पॉजिटिव होता है, रूट के अंदर रहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव है और रूट के अंदर है तो बहुत बड़ा ब्लंडर है यहाँ पर, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लाने का मतलब केवल एक ही है कि ये देखो, आगे अगर आप गलत पढ़ोगे तो पेपर में गलत लगा के आओगे, और जब पेपर में गलत लगाओगे तो आप यही बाद में कहोगे कि आपने पढ़ाया था कमेंट में आके गलत हो गया। तो रीज़न यही है भैया कि जो पढ़ो एकदम एक्यूरेट करेक्ट पढ़ो। गलत है तो मैं वो भी बताऊंगा कि किस लिए गलत है, तो जो सही है वही आपको टिक करना है। अगर यहाँ पर रेडियस 25 हो जाता, रेडियस 25 होता तो हमारा जो हाइट है वो 7 आ जाता, और जो हमारा बेस है वो 24 आ जाता। 24 का 2 टाइम्स करते 48 आंसर पॉसिबल था मे बी, बट यहाँ 7 जो रेडियस दे दिया, सबसे डेंजर यही हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसकी ज़रा भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक सर्कल आपके सामने दिया गया है, ये सर्कल हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है A, ये पॉइंट दिया गया O, ये दिया गया है B, और इसके ऊपर आपके ये बनाया गया है एंगल, ठीक है ना, AC। और यहाँ पर कहा गया AB जो है वो व्यास है। इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं। यदि AB क्या है, सर्कल का व्यास है, डायमीटर है सर्कल का। दूसरी चीज़ किया गया है कि एंगल जो CAB है, एंगल CAB है 35 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल CBA बराबर क्या होगा। एक एंगल दिया है और एक एंगल का मान पूछा है। देखो जितनी प्रॉपर्टी कल बता रखा था, जितनी वही सारी अप्लाई होंगी, क्योंकि हमको पता है भैया 2019 से मैंने ये पढ़ाया है, सब पता है कि कितनी प्रॉपर्टी हैं। बट आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। एक एंगल दे रखा है, एक एंगल हमसे पूछा है, अब 2 एंगल मेरे को नहीं पता है। अगर आप इसमें देखोगे तो इस ट्रायंगल में हमको 2 एंगल नहीं पता, और हमको ये भी नहीं बताया गया कि स्पेसिफिक किस ट्रायंगल की बात हो रही है। जब तक ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं ड्रा कर सकते। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो AB इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल,
ए बी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, मतलब व्यास है। और व्यास का काम क्या होता है, सर्कल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करना। अगर ये सर्कल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करता है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि सर्कल में बना एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। अगर इस एंगल की मैं बात करूंगा कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये एंगल मेरे मित्र 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, मैं कहूंगा कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बिहाइंड मैं लिखूंगा अर्धवृत्त में बना जो कोण है वो कितने डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ए वाले एंगल की बात है ये 35 डिग्री है, तो बस ये एंगल बता देंगे। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी बी, इसमें एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू 35 तो हम 35 पुट करेंगे, बी हमें फाइंड करना है, सी हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 35 125, 125 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस में 5 हो गया ये, और 9 1 10 तो 12 125। तो एंगल बी बराबर क्या होगा, 25 5 30 50 80 55 डिग्री विल बी द राइट आंसर। तो जिन भी दोस्तों का 55 डिग्री आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और 2 नंबर जोड़ सकते हैं, उनके 2 नंबर जो हैं बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। देखा कितना लॉजिकली क्वेश्चन है, कुछ आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मैथ इज़ रियल लाइफ, मैथ क्या है, रियल लाइफ। अगर आप चीज़ों को अप्लाई करोगे अपनी रियल ज़िंदगी से तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, और अगर अप्लाई नहीं करोगे तो मैथ से जटिल भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। डन। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है वो आप नोट कर लीजिए, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उसको जब भी फ्यूचर में आपको दिखेगा तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा उसकी बात समझिए। ये कुछ इस प्रकार से है, सर्कल इसमें बना हुआ है और ये आपसे कह रहा है ऐसे सर्कल बना है, इसके बाहर जो है वो एक पॉइंट है P, ये P एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ये दो जो हैं आपकी ये लाइनें ड्रा की गई हैं, इसका नाम है मेरे दोस्त सी डी, ये है डी और ये कौन सी है, बी है, ठीक है, डी बी। उसके बाद ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट यहाँ तक आई हुई है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है, मैं इसको बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आपकी लाइन है ना, इस तरीके से लाइन है। ये हो गया पॉइंट डी और ऊपर वाला पॉइंट हो गया डी, नीचे वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक है। उसके बाद इसको मिला दिया गया है कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट से इसको मिला दिया गया है यहाँ वाले को इस पॉइंट से। इसका नाम है ए, इसका नाम हो जाएगा आपका सी, ये हो गया सी, आपका सी हो गया, और ये यहाँ सेंटर है कौन सा, ये है ओ, ठीक। ये एंगल दिया गया 35 डिग्री, ये है 35 डिग्री, और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछे कौन से एंगल का मान है, एंगल सी बी पी का मान, तो आपको बताना एंगल सी बी उसके बाद पी का मान, सी बी पी का मान क्या होगा आप बताओ, सी बी पी का मान फटाफट आप बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी बी पी का मान, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 35 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है, आपको बताना है कितना आंसर आएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी और होती है जो कल मैंने नहीं बताया था, वो प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख लीजिए कि एक ही वृत्तखंड में कितने, अरे ये तो मैंने बताया था। अगर आप देखोगे ये कोड है, ठीक है ना, ये कोड है, कोड से एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे उसकी आप शर्त को समझिए। मैं कह सकता हूं कि जो एंगल आपका ये दिया गया है डी ए बी, एंगल जो डी ए बी है ये इक्वल होगा किस एंगल के, तो बी सी डी के, या हम कह सकते हैं डी सी बी के। क्यों होगा, क्योंकि एक ही तल के बने एंगल क्या होते हैं, बराबर, एक ही तल के बने एंगल आपस में बराबर होते हैं।
तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जितना ये उतना ये, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा, तो डी सी बी भी 35, ये भी भैया 35 है, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया है, और ये 35 डिग्री है। और ये आपसे ये वाला एंगल पूछे है बी वाला, देखो यही ना पूछे है सी बी पी का मान, यही एंगल पूछे है सी बी पी का मान। अब ट्रंगल आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है, सी बी पी ये एंगल, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रंगल, कौन सा ट्रंगल है, सी बी पी, इस ट्रंगल में, ये वाला ट्रंगल में जिसको डार्क कर रहा हूँ उसको ज़रा प्यार से देखने की कोशिश करना। अगर आप इस फिगर को नहीं फाइंड कर पाए तो वही इसी फिगर में पूरा ब्लंडर मचा दोगे और आप इस क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हो। तो ये मैंने एक फिगर यहाँ पर जो ड्रा कर दिया, थोड़ा डार्क कर दिया है, इसको आपको देखना है। ये एक ट्रंगल है और ट्रंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल सी है ये वाला एंगल, और प्लस में जो एंगल बी है ये वाला एंगल, और प्लस में जो एंगल पी है ये वाला, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सर बहुत आसान बात है, वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू 35 डिग्री, तो मैं 35 पुट करता हूँ। बी हमें फाइंड करना है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इसके साथ, सी वाली हमें 30 डिग्री दिया है और यही बराबर होगा 180 डिग्री के। और जब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँगा तो 30 और 35, 30 35 65, यानी एंगल बी प्लस में 65 इज इक्वल टू 180। 65 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस में 65, तो वी कैन से दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू 65 5 70 10 80 115 डिग्री, 115 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने तो एंगल बी की वैल्यू निकाली है, पूछे हमसे क्या है। हमेशा मेरे दोस्त एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है यही मेन एंगल होता है, आगे पीछे दो होता है तो साइड होती है, क्योंकि ट्रंगल के 3 एंगल होते हैं, जिस एंगल को स्पेसिफिक वो डिनोट करेगा वो हमेशा बीच में देता है। तो बीच में कौन सा एंगल है, बी एंगल है, और बी ही हमने फाइंड कर दिया, तो इसका मतलब है जो आंसर आया है 115 डिग्री वो अपने आप में 100% सही है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्लियर है ना, चलिए देखिए, जो भी क्वेश्चन आपका नहीं लग पा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप आइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चैनल क्या, वो तो ग्रुप ही है, पब्लिक ग्रुप है, आप कोई सा भी डाउट अपना वहाँ क्लियर करा सकते हो, और लगभग वहाँ क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, बाकी बकैती वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं। डन है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसकी बातों को समझने का प्रयास करना। एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल हो गया, ओके सर। यहाँ पर ये है आपका एंगल कौन सा, बी और सी, ये साइड बी और सी, यहीं से एक ये लाइन ड्रा की गई है जो कि ए के सरकमफेरेंस पर मिली सर्कल के, और ये सेंटर है ओ, यहाँ से इस तरीके से मिला रहे हैं। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि यदि ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। आपसे देखो फाइंड, कितना चतुर चालाक है एग्जामिनर, आपसे देखो फाइंड क्या करा रहा है, आपसे फाइंड करा रहा है तो एंगल हाफ ऑफ एंगल कौन सा बताना है, बी ए सी का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से रीड करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है तो 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। 50% डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन के ऊपर। कभी कभी चीज़ें ऐसी बनती हैं कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है, तो वो कब बनता है, जब हम थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो वो आपको नहीं करना, पूरा कंसंट्रेट रहना है आपको कहाँ पर, पढ़ाई के ऊपर। बिकॉज स्टडी ही क्या है, मनी है और सब दिखावा है, छल कपट है, क्रोध, ये सब बेकार है। यहाँ कहा गया हाफ ऑफ एंगल बी ए सी का मान बताना है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर इस एंगल को कुछ मेज़र किया गया है, कितना किया गया, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। अब अगर ये मेरे दोस्त आपका सेंटर है तो आप यहाँ से हमें इतनी बात बताओ, क्या ओ बी बराबर होगा ओ सी के,
ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, रेडियस है, और एक ही वृत्त की रेडियस क्या होती बराबर, एक ही वृत्त की क्या है रेडियस, मीन्स क्या हो गई सर, त्रिज्याएं हो गई, लो त्रिज्याएं। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा सर, डिफिनेटली होगा। करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। कारण लिखेंगे कि संगत भुजाओं के संगत कोण आपस में इक्वल होते हैं, ये संगत कोण है। तो अगर ये मैं आपसे एंगल पूछूं एंगल ओ सी बी कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री हो गया। अगर ये 40 तो ये कितना होगा, बी ओ सी कितना होगा। आप ट्रंगल के प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इन ट्रंगल ओ बी सी एक ट्रंगल है जहां एंगल ओ प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ फाइंड करेंगे, बी सी हमें पता है 40 40 180, तो ओ कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। भाई बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल ओ प्लस में, भाई देखो इसकी वैल्यू रखेंगे 40 डिग्री और इसकी वैल्यू रखेंगे 40 डिग्री, ये बराबर होगा 180 के। 40 40 80 उधर जाएगा माइनस, तो एंगल ओ बराबर क्या आएगा 180 माइनस 80, यानी मैं 100 डिग्री कह सकता हूँ। एंगल ओ का मान 100 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल 100 डिग्री आ गया। अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री आ गया तो ये एंगल क्या होगा, एक ही कोड से सर्कल पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल के 2 टाइम्स होता है। लेकिन आपसे पूछे है ये एंगल, तो सरकमफेरेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का कितना होगा, हाफ होगा। तो वी कैन से दैट कि एंगल जो हमारा बी ओ सी है ये होगा हाफ ऑफ एंगल, भाई ये बी ओ सी जो है ये होगा बी ओ सी जो है ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल कौन सा, बी ए सी, ये बी ए सी के होगा। बी ओ सी की वैल्यू पुट करिए 100 डिग्री, तो ये 100 पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा डिवाइड में, और ये बचेगा एंगल बी ए सी, यानी 2 से काटेंगे तो 50 टाइम्स आ जाएगा, यानी एंगल बी ए सी 50 डिग्री। आपसे पूछा हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, देखो हाफ, तो हाफ पूछे हैं, तो ये और बी ए सी, ये बी ए सी। अब बी ए सी की वैल्यू रखो 1/2, बी ए सी है 50, 2 से काटेंगे तो 25 डिग्री जिनका भी आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 25 डिग्री विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन कर सकते थे, ओरल ये साइड इस साइड के बराबर 40 40, दोनों एंगल बराबर 80, जब ये 80 तो ये हो जाएगा 100, अगर ये 100 तो ये इसका हाफ 50, अगर ये 50 तो हमसे पूछे इसका हाफ 50 का आधा 25, 5 सेकंड नहीं लगेंगे दोस्त, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में आपको 25 से 30 सेकंड लग सकते, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपको स्टेटमेंट लिखना है तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो ये मानकर चलिए फिर इसमें आपकी ही कहीं ना कहीं जो है वो गलतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको समझिए क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कल दिया गया है कुछ ही इस तरीके से, ठीक है सर। इसके अंतर्गत एक आपका चतुर्भुज दिया गया है, ये आपका एक स्क्वायर दिया गया, ये स्क्वायर के शेप में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये आपका स्क्वायर ही इसके अंदर दिया गया है, ठीक है ना, ए बी सी डी। अगर मैं इस साइड को मिला देता हूँ इस साइड को, तो ये आपको दिया गया है 6√2। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ जो बी डी है ये दिया गया है 6√2, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। आपसे पूछे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सर यहाँ पर थोड़ा समझना क्या है, यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसकी भावनाएं क्या है क्वेश्चन की, थोड़ा वो समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा कि आपको सर्कल बताना एरिया का, तो एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। भाई देखो आपको पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता, पाई आर स्क्वायर। और कल ये बात मैंने बहुत ही इम्फेसिस के साथ बोला था, क्या बोला था कि जब तक रेडियस नहीं पता होगी ना तो आप सिगमेंट का एरिया निकाल सकते हो, ना तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, ना तो आप कोड की लंबाई निकाल सकते हो, ना तो आप आर्क की लंबाई निकाल सकते हो, ना सरकमफेरेंस
नथिंग, यानी कुछ भी हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमको रेडियस नहीं पता होगी। रेडियस कैसे पता करेंगे, मुद्दा इस बात का है भाई। वृत्त में ये देखो ये सेंटर है और सेंटर से जाने वाली सबसे लंबी जो कोड होती है वो सर्कल की क्या होती है, ये सर्कल का डायमीटर होता है। यानी जो BD है ये BD ही क्या है, ये वृत्त का व्यास है भाई। BD क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। अगर BD वृत्त का व्यास है तो रेडियस क्या होगी, हम कर लेंगे हाफ, है ना भाई। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, और BD की लंबाई कितनी है 6√2। 2 आएगा डिवाइड में, 6√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। 2 से काटेंगे 3 टाइम्स में रेडियस कितना आ जाएगा 3√2। रेडियस आ गया 3√2 सर। रखिए आंसर पा जाइए। पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7, रेडियस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि 22/7 इंटू का 3√2 और इंटू के 3√2 हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 3 3 9 और 9 और 2 दूनी 4 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू 9 चौके 36/7, 22 इंटू 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 इंटू 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने आप में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अपने आप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का ये। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है अभी जो कराएंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो इन 2 क्वेश्चनों के बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लासों में मैंने चैप्टर को एंड किया है। नेक्स्ट चैप्टर हम जो सीखेंगे वो चैप्टर होगा समांतर माध्य, मीडियन मोड, है ना, मीडियन मोड यानी माध्य का बहुलक, समांतर माध्य, टैली वैली वाले सब क्वेश्चन यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक सर्कल है भैया, ये फिर से एक सर्कल हो गया। ठीक है सर, सर्कल हो गया है। ये है यहाँ पर एक लाइन जिसका नाम है B और C, ये BC है। यहाँ से सेंटर है A, ये A हो गया, पॉइंट हो गया A। उसके बाद यहीं पर आपको क्या दिया गया है, ये सेंटर O, और यहीं से मिला दिया गया। ये आपको दिया गया है 15 डिग्री। ठीक है ना, आपसे पूछे है BEC का मान, BE और इस C का मान पूछे, BEC का मान, BEC का मान क्या होगा ये आपसे पूछे है भाई, कैसे बताएंगे BEC का मान। चलिए भैया इसको निकालते हैं। ये जो BC है ये डायमीटर है। इफ़ जो BC है ये क्या है, ये BC, ये आप डायमीटर लिखो ही मत, हाँ डायमीटर मत लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या आएगा आप राइट आंसर बताइए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या आएगा। देखिए यहाँ OB OC डिफिनेटली बराबर होंगी। तीसरा क्वेश्चन है ऐसा करा रहा हूँ, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि OB और OC क्या है, ये रेडियस है एक ही सर्कल की। और जब एक ही सर्कल की रेडियस होती है वो डिफरेंट थोड़ी नहीं हो सकती, वो तो मेरे मित्र एक ही रहेंगी। तो मैं कहूँगा कि जो OB है ये किसके बराबर होगा, OC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, रेडियस हैं, त्रिज्याएँ हैं। अगर ये त्रिज्याएँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी वी कैन से दैट कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB होगा। तो यहाँ से एंगल OCB क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। भाई हाँ बिल्कुल सही बात, 15 डिग्री आ गया। चलिए इसको डिब्बे में पैक करते हैं। दूसरी चीज़ हम सर्कल से लिखेंगे ये वाला, ये वाला, ये पूरा ट्रंगल देखो, ये ट्रंगल OCB, ये पूरा ट्रंगल। तो हम लिखेंगे सर इन ट्रंगल OCB एंगल O प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता। ये 15 और ये 15, तो ये कितना आ जाएगा भाई, डायरेक्ट बता सकते हो सर 150 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल O प्लस में 15 प्लस में 15 बराबर में 180। तो एंगल O बराबर क्या होगा, 180 माइनस में 15, 15 30, यानी एंगल O बराबर कितना होगा 150 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये एंगल मेरे दोस्त 150 डिग्री आ गया तो ये एंगल बताइए कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। एक ही कोड से सरकमफेरेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का कितना होता है, हाफ होता है। यानी हम कहेंगे कि एंगल बी ए जो सी होगा ये हाफ ऑफ एंगल किसके, ओ के होगा, इस वाले एंगल के। तो एंगल बी ए सी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ओ। एंगल ओ कितना आएगा, तो एंगल ओ देखो 150 है, 150 2 से काट देंगे 75 बार में, तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। एंगल ये जो बी ए सी है कितने डिग्री आ जाएगा, ये 75 डिग्री आ जाएगा। आपसे ये वाला एंगल पूछे ये कितने डिग्री होगा, तो इस एंगल को कैसे हम बताएंगे। इस एंगल को बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर इक्वल कह रहे हैं, आमने सामने के जो कोण हैं, आमने सामने के जो एंगल हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आमने सामने के एंगल 180 डिग्री। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, साइक्लिक। तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, बी ए सी। भाई बी ए सी ई, बी ए सी ई इसमें, ठीक है ना, इसमें हम करेंगे। तो इसमें हमको पता है कि एंगल ए और प्लस में एंगल ई, इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल है हमें पता है 75 डिग्री, तो ये हम निकाल लेंगे एंगल ई का मान 180 डिग्री। तो आप देखो 75 जाएगा माइनस में, तो एंगल ई बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 75 डिग्री, एंगल ई बराबर कितना आएगा 105 डिग्री। एंगल ई बराबर 105 डिग्री बिल्कुल सही जवाब होगा। 105 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 105 डिग्री अपने आप में बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, 105। ओके ना, डन है जी, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 8, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैंने सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगवा दिया है। 6 क्वेश्चन आपके बुक में थे और बाकी क्वेश्चन जो भी हैं वो मैंने अपने आप से बनाया है, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कराना चाहता था जितनी मैंने कल आपको लास्ट में बताया था। जिनका जो भी चैप्टर कमज़ोर है 3rd सेमेस्टर में, अभी भी आपके पास टाइम है, पूरी मैथ पढ़ सकते हो 2 बार और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन करना क्या, प्लेलिस्ट पे जाना, सीक्वेंस में जैसे मैंने पढ़ाया है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वो सारे आपको देखना है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ये भाई एक सर्कल बना है, लास्ट क्वेश्चन है तो समझना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी, ये पूरा हो गया आपकी एक कोड, यहाँ से इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से इसको मिला दिया है ऐसे, और ये हो गया है सी, ये हो गया है डी। आपसे पूछा एंगल ए डी बी का मान, एंगल ए डी बी बराबर व्हाट, क्या होगा एंगल ए डी बी का मान, ए डी बी का मान क्या होगा आपको बताना है, ए डी बी का मान क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। देखो वही प्रॉपर्टी लगेगी जो प्रॉपर्टी अभी बताया, ये एक कोड है, कोड में जितने भी एंगल बनाओगे वो आपस में बराबर होंगे। अब ए डी बी आपको बताना है, ए सी बी आपको बताना है। कैसे आप इस क्वेश्चन को बताओगे जरा फटाफट बताइए। इसमें कोई एंगल एक दे रखा है, हाँ जी, ये 80 डिग्री है, ये पूरा 80 डिग्री है, ये पूरा 80 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये वाला ये 40 डिग्री है। ये 80 डिग्री है पूरा और ये कितना है 40 डिग्री है। तो आप बताइए क्या आएगा राइट आंसर। देखिए अभी भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। मई में आपका पेपर होगा और फिर अगर आपका 1-2 नंबर से बैक लग गया तो सोचो आप कितने पीछे जाओगे। तो आपकी तैयारी अभी आप अपना जो है देख लीजिए किस चैप्टर में आपका जो है वो वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उस पर कम मेहनत कीजिए और जो वीक है उस पर बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो टफ क्वेश्चन है, जो टफ चैप्टर है उस पर तो और मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो चैप्टर के क्वेश्चन लीव कर देते, छोड़ देते, और उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप हमेशा उनसे थोड़ा सा अलग रहोगे, ठीक है ना, हमेशा आप उनसे थोड़ा सा अलग रहोगे। तो अब क्या करिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताते हैं। क्या आएगा इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट बताइए भाई। ये है सेंटर ओ,
ये है सेंटर ओ। अब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। भाई बिल्कुल होगा सर। अगर ये पूरा आप देखो सेंटर है तो आप यहाँ से कैसे बता सकते हो ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा। अरे लिखो, इन ट्रंगल, कौन सा ट्रंगल, ए बी सी में, ट्रंगल ए बी सी में जो एंगल ए है, जो एंगल बी है, जो एंगल सी है, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए पूरा कितना है 80 डिग्री, तो हम यहाँ रख देंगे 80 डिग्री। एंगल बी कितना है 40 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल सी हम फाइंड कर लें, तो एंगल सी फाइंड करते हैं 180 डिग्री, यानी 8 4 12 ये 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस में एंगल सी बराबर के 180 डिग्री। 120 जाएगा माइनस में, तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो वी कैन से दैट कि एंगल सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। आपसे पूछे कौन सा एंगल है, डी, डी देखो, डी 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 फॉर डियर स्टूडेंट, डी फॉर डियर स्टूडेंट वाला क्वेश्चन पूछे है, डी का मान क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट डी का राइट आंसर क्या होगा। अगर एंगल सी यहाँ है तो एंगल डी बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, हम लिखेंगे कि एंगल जो हमारा आया है सी यही बराबर होगा एंगल डी के। रीजन बिहाइंड, एक ही तल के जो एंगल हैं, एक ही तल के कोण क्या हैं, बराबर हैं। याद करो कुछ ये वाली प्रॉपर्टी कल बताया था, एक एंगल ऐसे ऐसे 3 एंगल बनेंगे, तीनों आपस में बराबर रहेंगे, है ना। तो अगर एंगल सी 60 है तो इसीलिए एंगल जो डी है वो भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछे था कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है। तो टोटल हमने सर्कल का आपको लगभग सारा कुछ सिखा दिया है। फिर भी कुछ टॉपिक अगर आपका छूट रहा है तो आप निसंदेह बिना किसी भाव के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा वीडियो में। और अगर भी कोई भी आपका क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मिड मीडियन मोड, और उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।